हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में हम इस वीडियो में धार्मिक स्वतंत्रता राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता जो है अपने विवेक के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें मुख्यतः 4 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद 25, 26, 27 फिर 28। ये धार्मिक स्वतंत्रता के ये अनुच्छेद क्या कहते हैं, एक एक करके हम इनको देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं अनुच्छेद 25। तो यह क्या कहता है? यह अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का आधार स्तंभ है। यह अधिकार भारत के सभी नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। तो इसके पहले क्लॉज को हम देखें, अनुच्छेद 25 है ना, आर्टिकल 25 क्लॉज 1 को हम देखें पढ़ के, तो क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इनके सब्जेक्ट से क्या, इन अदर प्रोविजंस ऑफ द पार्ट, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। मतलब क्या कह रहे हैं? लोक स्वास्थ्य, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और स्वास्थ्य, सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को यह अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, धर्म के अबाध बिना कोई रोक टोक के मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का समान हक होगा, यह कह रहा है। तो इसकी हम अगर एक सरल व्याख्या देखें, आगे हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्या कहता है। यह राज्य के शक्ति है और अपवाद के बारे में बताता है। तो देखो, इस अनुच्छेद का कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो क्या कर रही हो, धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के अनुभागों के लिए खोलना उपलब्ध करती है। इसमें क्या बोला जा रहा है? जैसे कि क्या है, कृपाण धारण करना और उसको लेकर के चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा गया है। और इसका खंड 2 में क्या है, हिंदुओं के प्रति निर्देश के अंतर्गत हिंदुओं, यहाँ पे जो शब्द यूज किए गया है ये रहा। इससे क्या समझ आ रहा है? तो हिंदुओं में सिख, जैन, बौद्ध धर्म तीनों को शामिल किया गया है। तो हम इसकी सरल व्याख्या अगर हम देखें आर्टिकल 25(1) का, तो ये क्या क्या बोला गया है? पहला, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या होता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ईश्वर के साथ संबंध बनाने का, कि वो किस तरह से बनाएगा, उसे एक आंतरिक स्वतंत्रता है। वो किस रूप में अपने ईश्वर के साथ संबंध को देखता है। अगला है राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब क्या है? अपने धार्मिक विश्वास,
आस्था की बिना किसी डर के सार्वजनिक रूप से घोषणा कर सकता है कि मैं अमुक धर्म का पालन करता हूँ और उसको मान सकता है, ये कहा गया है। राइट टू प्रैक्टिस, तो जो भी धर्म वो पालन कर रहा है उसका पूजा अनुष्ठान समारोह और विचारों का प्रदर्शन वह कर सकता है और उसको मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, ये बताया गया है। अगला है राइट टू प्रोपेगेट, और वो अपने धर्म को का प्रचार प्रसार के बारे में भी उसे स्वतंत्रता प्राप्त किया गया है। तो ये जो मुख्य स्वतंत्रता हमें मिली है, लेकिन इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या दिए गए हैं। अभी हमने देखा था लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और स्वास्थ्य, ये तीन क्या है रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध, तार्किक प्रतिबंध या अपवाद हमें दिए गए हैं, जिसके तहत क्या हो गया है, राज्य इन तीन आधारों के तहत रोक लगा सकती है। पब्लिक ऑर्डर बोले तो क्या होगा, आपके धार्मिक आचरण या ढंग से जो आप जो धर्म मान रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, दंगा हो रहा है या शांति भंग हो रहा है, तो उसमें क्या है, सरकार राज्य जो है रोक लगा सकती है। अगला है सदाचार, धर्म के नाम पर अनैतिक कार्य नहीं किए जा सकते। अगर आप कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं, उसे धर्म का नाम बता रहे हैं, तो यह नहीं किया जा सकता। और अगला है स्वास्थ्य, तो कोई भी ऐसी धार्मिक प्रथा जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। ये तीनों के आधार पर क्या है, रोक लगा सकती है, यह कहा गया है। तो ये जो अनैतिक कार्य हैं, इसको कैसे समझा जाएगा, इसको हम आगे आने वाले समय में देखते हैं। जैसे कि इसके तहत कुछ जजमेंट्स हुए हैं, उसके तहत देखिए, पहला केस में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति का जबरन प्रलोभन देकर या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। जो हमने अभी पढ़ा ना, राइट टू प्रोपगेट, प्रचार करने का अधिकार, आपको अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार तो है, लेकिन इसको स्पष्ट किया रेवरेंड स्टेलियन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 में कि आप जबरन प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करके धर्म परिवर्तन नहीं करा सकती, और यह जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, राइट टू कंसाइंस का उल्लंघन है। अगला हम देखें, अगला एक केस में सिरूर मठ केस में क्या हुआ था, ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के सिद्धांत की शुरुआत की है। इसके तहत क्या है, निर्धारित किया गया है कि किसी धर्म का इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगला इसी के तहत हम देखेंगे सायरा बानो बनाम भारत संघ। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ट्रिपल तलाक, 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यही जो अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। तो उन्होंने माना कि ये जो ट्रिपल तलाक है, ये महिलाओं के प्रति शोषणकारी है और यह किसी भी तरह से यह सिद्ध नहीं करता ये ट्रिपल तलाक जो है अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। यह इसमें सायरा बानो बनाम भारत संघ के केस में बताया गया था। उसी तरह से इस सबरीमाला केस में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने
सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि जैविक कारणों से महिलाओं को पूजा करने से रोकना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है और यह प्रथा धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस कोर्ट में भी इस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को और विस्तार दिया गया था और इसी आधार पर कोर्ट ने इस सबरीमाला केस में जो 10 से 15 वर्ष की आयु की महिलाओं पर मंदिर में प्रवेश में प्रतिबंध लगा था उसे हटा गया था। उसी तरह एक और केस आया था जिसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रगान जब चल रहे उस समय एक 3 स्कूली बच्चे थे, वो खड़े तो हुए थे पर गा नहीं रहे थे। तो उसके तहत क्या हुआ था, उन पे आदेश हुआ स्कूल के से। तो उसके खिलाफ क्या हुआ, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि व्यक्ति राष्ट्रगान गाता नहीं है लेकिन उसके सम्मान में चुपचाप खड़ा रहता है तो यह राष्ट्रगान का अपमान नहीं है और यह अनुच्छेद 25 के तहत चुप रहने और धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। अगला इसी तरह से हम अमेंडमेंट्स देखें तो 42वें संविधान संशोधन में प्रियम्बल में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था और इसी तरह एंटी कन्वर्जेंस लॉ भी बनी जिसमें अनुच्छेद 25(2) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए कई राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम बनाए जो बलपूर्वक प्रलोभन या विवाह के माध्यम से अवैध धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करते हैं। अगला हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंग स्तंभ बन जाता है किसका, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का। जहाँ पे आर्टिकल 25 जो है व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता था, तो वहीं ये जो आर्टिकल 26 है धार्मिक संप्रदाय या उनके अनुभागों को सामूहिक रूप से अपने धार्मिक मामलों का प्रवर्धन करने का अधिकार देता था। आर्टिकल 25 था वो व्यक्तिगत था और ये आर्टिकल 26 है यह सामूहिक रूप से किस तरह से धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब पढ़ करके देखते हैं ये क्या कहते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य, ये 3 तत्व बताए थे जिसके अधीन रहना है। तो लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार होंगे। कौन कौन से अधिकार, धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करना। ये कहने का मतलब है चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने का, चैरिटी। अगला है अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का, एक सामूहिक अधिकार होगा। मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा। ऐसे संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार होगा। इसकी बात आर्टिकल 26 करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं जैसे कि मंदिर, मस्जिद, अनाथालय, धर्मार्थ, औषधालय और उनको चला सकते हैं। खा में क्या बोला गया है, धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंध, अपने धर्म से संबंधित पूजा पाठ, त्योहारों, अनुष्ठानों और प्रथाओं को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। अगला हमें संपत्ति, धर्म के संप्रदाय
क्या और संस्था को क्या है, संपत्ति का स्वामित्व और उसे अर्जन करने का अधिकार भी दिया गया है। तो धार्मिक समूहों के नाम पर चल और अचल संपत्ति जैसे कि धन, वाहन, भूमि, भवन ये सब खरीद सकते हैं और इस संपत्ति का प्रशासन का भी अधिकार उन्हीं का होगा जिस तरह से विधि सम्मत हो। यह बात आर्टिकल 26 सामूहिक अधिकार देती है। अब यहाँ पे जो धार्मिक संप्रदाय जो शब्द है उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्ग केस 1983 में स्पष्ट किया कि किसी धार्मिक समूहों को धार्मिक संप्रदाय घोषित करने के लिए 3 आवश्यक शर्तें होंगी। जो धार्मिक संप्रदाय जो बोल रहे हैं, जिसको हम आर्टिकल 26 के तहत जो अधिकार दे रहे हैं, है ना, ये सभी अधिकार, तो ये धार्मिक संप्रदाय कोई है, यह कैसे पता चलेगा, और उसकी ये 3 शर्तों को अगर वो पूरा करता है, कौन कौन से हैं। पहला, यह ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसका एक साझा विश्वास हो, उनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए और इसे एक विशिष्ट नाम से जाना जाना चाहिए, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, आनंद मार्ग हो गया, शिशुर मठ केस शिशुर मठ हो गया, है ना। तो इस तरह के अगर उनके एक विशिष्ट नाम है, उनका एक सामान्य संगठन है और व्यक्तियों का समूह है जिनका अपना एक साझा बिलीफ सिस्टम है, तो क्या होगा, उसे एक धार्मिक संप्रदाय माना जाएगा और उन्हें आर्टिकल 26 के तहत क्या है, अधिकार मिलेंगे। किस किन चीज़ों का, संस्था के स्थापित करने का, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का, संपत्ति का स्वामित्व का और अपनी संपत्ति के प्रशासन का अधिकार होगा। इस तरह की बात करता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं शिशुर मठ केस। तो इसके तहत क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक मामलों और संपत्ति के प्रशासन के बीच अंतर स्पष्ट किया था। कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन पूर्ण है, लेकिन संपत्ति का वित्तीय प्रबंधन कानून के अधीन है। राज्य वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते क्या हो, वह मूल धार्मिक प्रथाओं को बाधित न करे। ठीक है, मतलब कि क्या है, आप संपत्ति तो रख सकते हैं, लेकिन उसका जो है प्रबंधन जो है क्या हो, कानून के अधीन होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, हवाला पैसा ला रहे हैं, उसको उपयोग कर रहे हैं, है ना, ब्लैक मनी का कार्य कर रहे हैं, इस तरह से कार्य नहीं कर सकते, विधि सम्मत होना चाहिए। अगला हम देखते हैं सबरीमाला की मंदिर मामला। तो इसमें क्या क्या हुआ था, मंदिर प्रशासन का तर्क था कि सबरीमाला मंदिर के भक्त भगवान अयप्पा का एक अलग धार्मिक संप्रदाय है और उन्हें अनुच्छेद 26 के तहत महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने की छूट मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि अयप्पा भक्त हिंदू समाज का ही अंग है और यह कोई अलग संप्रदाय नहीं है, अतः अनुच्छेद 26 का उपयोग महिलाओं से भेदभाव के लिए नहीं किया जा सकता। उसी तरह एएमयू केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना एक संसदीय कानून के तहत हुई है, न कि सीधे मुस्लिम संप्रदाय द्वारा, इसलिए इसे अनुच्छेद 26 का के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में पूर्णतः स्वतंत्र धार्मिक संस्था नहीं माना जाएगा। इस तरह की बात भी कही। और आगे हम जो देखते हैं, जो तार्किक प्रतिबंध और सीमाएं दी गई है, कौन 3 तरह की, पब्लिक ऑर्डर पे, सदाचार पे और स्वास्थ्य के। और हमने इसे देखा
कि 42वें संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द जो है प्रियम्बल में जोड़ा गया था। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 27। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये क्या बोला गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारत की पंथ निरपेक्षता को बनाए रखने का एक प्रमुख आधार है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य नागरिकों से एकत्रित किए गए टैक्स के पैसे का उपयोग किसी एक विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने, पोषण करने के लिए नहीं करेगा। ठीक है, अगले देखिए क्या बोल रहा है इसके आर्टिकल 27। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से विनियोजित किए जाते हैं। कहने का मतलब है आर्टिकल अनुच्छेद के मुख्य रूप से निम्न की संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे टैक्स के पैसे के दुरुपयोग पर रोक लगाते हैं। जैसे सरकार जनता से टैक्स के रूप में जो पैसा लेती है उसे किसी एक धर्म के प्रचार प्रसार, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि के निर्माण या रख रखाव पर खर्च नहीं करेगी। यह धार्मिक मामला है, ये उनके संगठन करेंगे। जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनका जो संगठन बना होगा वो करेंगे। सरकार इसमें कार्य नहीं करेगी। जो व्यक्तियों से, नागरिकों से जो टैक्स ले रही है उसके पैसे को इस पे खर्च नहीं करेगी, यह बोला गया है। और पंथ निरपेक्षता का संरक्षण करेगी। चूँकि भारत अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, इसीलिए राज्य किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करेगा। ये भी बताया गया है। सभी धर्मों को समान दर्जा, सरकार चाहे तो भी सभी धर्मों के विकास या उनकी सुविधाओं के लिए समान रूप से सार्वजनिक धन खर्च कर सकती है, लेकिन किसी विशिष्ट धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। यह बात किया गया है। कर और शुल्क के बीच अंतर तो हम ये देखते हैं। तो कर क्या होता है और शुल्क, ठीक है। तो उद्देश्य क्या देखते हैं। तो कर का उद्देश्य होता है कि सामान्य सार्वजनिक राजस्व बढ़ाना होता है जिसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। और शुल्क क्या है? इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट सेवा, सुरक्षा या नियंत्रण के बदले लागत वसूलना होता है। जैसे कि हम फॉर्म वगैरह डालते हैं तो फॉर्म फीस होता है। और टैक्स जो है सार्वजनिक रूप से राजस्व बढ़ाने का एक जरिया है, जिससे क्या है पूरे समाज पर हम उस पैसों का हम कार्य करेंगे। कहीं पे रोड बनवाएंगे, शिक्षा में क्या लगाएंगे, और ये पूरे समाज को उसका लाभ मिलता है। यह है। अगला है आर्टिकल 27 के तहत क्या बोला गया है। किसी विशेष धर्म के लिए टैक्स लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जैसे कि किसी विशिष्ट धर्म पर हम या किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाले लोग पर हम क्या है अलग से टैक्स नहीं लगाएंगे, यह बोला गया है आर्टिकल 27 के तहत। और धार्मिक शुल्क में देखते हैं। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा, स्वच्छता या तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए शुल्क लगाना पूरी तरीके से वैध है। जैसे कि कोई ट्रस्ट है, संस्था है, उनके मंदिर है ना, तो वहाँ आप घूमने जा रहे हैं तो शुल्क ले सकती हैं। वहाँ के स्वच्छता क्या कार्य करने के लिए या फिर वहाँ का प्रबंधन करने के लिए वो शुल्क है, अलग है, लेकिन टैक्स नहीं ले सकती सरकार। यह बात कहा गया है। इसके तहत हम महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को देखते हैं। इसी के तहत जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हैं उसे हम देखते हैं। जैसे कि पहला है कमिश्नर हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट मद्रास बनाम सिसुर मठ। इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स और फीस के बीच की संवैधानिक अंतर को स्पष्ट किया था। जो हमने अभी देखा, कोर्ट ने कहा
कि यदि सरकार धार्मिक मेलों या मंदिरों के आसपास सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन बनाए रखने के लिए कोई शुल्क लगाती है तो वो क्या होगा? अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि जो वहाँ श्रद्धालु हैं उनके सुविधा के लिए उपयोग हो रहे हैं। अगला जो केस था वो था के रघुनाथ बनाम केरल राज्य। तो इसमें क्या हुआ था, सांप्रदायिक दंगों के दौरान जो है क्षतिग्रस्त हुए जो मंदिर और मस्जिद है उनके पुनर्निर्माण के लिए केरल सरकार द्वारा फंड दिए जा रहे थे, तो उसको चुनौती दी गई थी। तो केरल हाई कोर्ट ने इसमें स्पष्ट किया कि दंगों में नष्ट हुए ढांचों या पुनर्निर्माण धर्मनिरपेक्ष पुनर्वास का हिस्सा है। चूंकि सहायता सभी प्रभावित पक्षों को समान रूप से दी जा रही थी, इसलिए यह अनुच्छेद 27 के अनुकूल माना गया। और उसी तरह से अगला हम प्रफुल्ल गोरड़िया बनाम भारत संघ 2011 के केस में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी की वैधता को बरकरार कर रखा, और न्यायालय ने माना कि जब तक सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी एक विशेष धर्म को पर खर्च न किया जाए और राज्य छोटे स्तर पर विभिन्न धर्मों के आयोजनों जैसे कुंभ मेला, हज, मानसरोवर यात्रा ये सब जो है उसको सुगम बनाने के लिए उपयोग करती है, तो यह धर्मनिरपेक्षता के ढांचे के अनुरूप माना जाएगा, यह कहा गया है। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो इन्हीं केस से और क्या हुआ था, आया था, उनका व्याख्या हुआ था। ठीक, अगला हम देखते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहते हैं? शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। जैसे कि पढ़ के देखते हैं ये क्या करते हैं। भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार राइट टू फ्रीडम रिलीजन का अंतिम चौथा स्तंभ है, और इसके तहत क्या है, यह अनुच्छेद देश की शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना के संबंध में छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को स्कूलों और कॉलेजों में बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ना। तो देखिए, राज्य निधि से पूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 28 क्लॉज 1 क्या बोलते हैं? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शाल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब कि क्या है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित कोई भी शिक्षा संस्थान हैं उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस तरह की बात करते हैं, किसे धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए। वहीं आर्टिकल 28 क्लॉज 2 बोलता है नथिंग इन क्लॉज 1, जो भी ये क्लॉज 1 में दिया गया है, शाल अप्लाई टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट which requires that religious instruction shall be imparted in such institution। मतलब क्या बोला जा रहा है कि ऐसे कोई बात ऐसी संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या ट्रस्ट के अधीन स्थापित हुई हैं जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। ठीक है, अगर मतलब क्या बोला जा रहा है, क्लॉज 1 में बोला जा रहा है अगर पूर्णतः राज्य पोषित है तो वो क्या है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर वो किसी संस्था द्वारा स्थापित किया गया है, धार्मिक संस्था द्वारा, और जिसके तहत धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो उसके लिए यह लागू नहीं होगा, यह बोला गया है। अगला हम देखते हैं आर्टिकल 28 क्लॉज 3। इसके तहत बोला गया है राज्य से मान्यता प्राप्त राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न प्रस्थान में की जाने वाली किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि आवश्यक है तो
उसके संरक्षण में इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी हो। कहने का मतलब है ये आर्टिकल 28 क्लास 3 बताता है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने हैं आर्टिकल 28 क्लास 2 के तहत, उसमें जो भी धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता। तब है ना, व्यक्ति को आज़ादी है, स्वतंत्रता है कि वो उसमें भाग लें, लेकिन तब तक जब तक कि उसकी खुद की इच्छा है, और अगर वो आवश्यक है तो उसकी संरक्षक की सहमति है। इसके बिना उनको विवश नहीं किया जा सकता है, इसकी बात की गई है। तो अनुच्छेद 28 के जो प्रावधान है उसको पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए संस्थाओं को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है। हम उसको देखते हैं। जो 4 तरह के इंस्टीट्यूट संस्था बनाए गए हैं उसको हम देखते हैं। तो पहला कौन सा है? अगर पूरी तरह से राज्य पोषित है, तो पूरी तरह से अगर राज्य पोषित है तो क्या होगा, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा देने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। और वहीं पे राज्य द्वारा प्रशासित है, परंतु किसी के द्वारा स्थापित किया है, किसी धार्मिक संप्रदाय का जो ट्रस्ट है उसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो हाँ उस पर धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं पे कोई रिकॉग्नाइज्ड बाय राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, तो उसमें क्या है, स्वैच्छिक रूप से, है ना, कोई भी निजी या प्राइवेट स्कूल है जहाँ सरकार से केवल मान्यता मिली है, ठीक है, वैसे इंस्टीट्यूट है तो उसमें क्या होगा, छात्र को विवश नहीं किया जाएगा कि वो धार्मिक शिक्षा ले, या उनके छात्र और अभिभावक के सहमति के साथ होगा। अगला है राज्य निधि से सहायता पाने वाली, रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड। तो ऐसे जो निजी संस्थान हैं जो सरकार से कुछ सहायता, वित्तीय सहायता उन्हें मिल रहा है, उसमें भी बिना सहमति के विवश नहीं किया जाएगा, इसकी बात की गई है। ये चार प्रकार से इंस्टीट्यूट को धार्मिक आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। तो इसके तहत हम कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को हम देखते हैं। जैसे कि पहला देखते हैं, डीएवी कॉलेज जालंधर बनाम पंजाब राज्य। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक शिक्षा और धर्म या संस्कृति के शैक्षणिक अध्ययन में अंतर है। तो इसके तहत ये जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और एकेडमिक स्टडी ऑफ रिलीजन और कल्चर में बड़ा अंतर है, उसमें बताया गया कि जैसे कि गुरु नानक देव जी के जो दर्शन और विचारों का दार्शनिक अध्ययन कराना, उनके विचारों के बारे में बताना, उनके जो दर्शन किस प्रकार का दर्शन था इसके बारे में बताना, जो है अनुच्छेद 28 के तहत प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि यह किसी विशिष्ट धर्म की पूजा पद्धति को अपनाने के लिए विवश नहीं कर रहा है, बस गुरु नानक जी की जो दर्शन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो यह अनुच्छेद 28 की क्या है, उल्लंघन नहीं कर रहे, इसके बारे में बताया गया था। उसी तरह से अरुणा राय बनाम भारत शंकर जो केस है, उसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में मूल्य आधारित शिक्षा के तहत सभी धर्मों को नैतिक मूल्यों को शामिल करने को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो इसके तहत जो है कोर्ट ने इसे वैध ठहराते हुए कहा था कि छात्रों को सभी धर्मों के नैतिक सिद्धांतों और सहिष्णुता के बारे में सिखाना धार्मिक अध्ययन है, ना कि धार्मिक शिक्षा। तो इस केस में भी धार्मिक अध्ययन और धार्मिक शिक्षा के बड़े अंतर को बताया गया था। तो यह भावना जो है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाता है। ये जो धार्मिक अध्ययन जो दे रहे हैं अलग अलग धर्मों की, क्या है, सहिष्णु रूप से अलग अलग धर्मों के दर्शन के बारे में हम बताते हैं, तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं है, यह बताया गया है। तो मुख्य बिंदु और सीमाएं देखते हैं। तो मुख्य बिंदु और सीमाएं क्या है, नैतिक शिक्षा की अनुमति दी गई है ना। तो अनुच्छेद 28 के
केवल संकीर्ण धार्मिक सिद्धांत की शिक्षकता को रोकता है। किस तरह से पूजा करना है, पूजा पद्धति, ये सब जो बताएंगे वो है धार्मिक शिक्षा, इसके बारे में बात की गई है। लेकिन यदि सत्य, ईमानदारी, अहिंसा जैसे जो नैतिक अलग अलग धर्मों में दर्शन है, उसको अगर हम फैलाते हैं, उसको हम पढ़ाते हैं, तो उसमें प्रतिबंध नहीं है, इसकी बात की गई है। अगला जो है अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार, तो इसका सीधा संबंध अनुच्छेद 30 से भी है। तो यदि कोई अल्पसंख्यक समुदाय ट्रस्ट स्थापित करता है तो राज्य द्वारा प्रशासित होने पर भी वह धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है ना, यह बताया गया है। तो इसी तरह हम लोगों ने ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 तक है, उसे हम लोगों ने पढ़ा। आने वाले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।